नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। आज के इस वीडियो में आप सबके समक्ष रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। कहीं कहीं बताया जाता है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं बताया जाता है कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। आइए शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ प्रचलित कथाओं से। रक्षाबंधन की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म भी न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग सकता हूं और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूं। आप ही कोई उपाय बताइए। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्तिक वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में असुरों से लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से उस युद्ध में दैत्य भाग खड़े हुए और देवराज इंद्र की विजय हुई। मान्यता है कि राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। इसी प्रकार रक्षाबंधन के इस त्यौहार से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथाएं हमारी मान्यताओं में हैं। कहा जाता है कि शिशुपाल का वध करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर सुदर्शन चक्र वापस बैठने के लिए लौटने लगा तो भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर चोट लग गई। ऐसे में द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर बांध दी थी। भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब पांडव कौरवों के हाथों द्रौपदी को जुए में हार गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा कर अपने वचन को निभाया। तब से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधे जाने की परंपरा शुरू हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह दान पुण्य में विश्वास रखते थे। भगवान विष्णु जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए 52 ब्राह्मण के रूप में उनके पास पहुँचे। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने ब्राह्मण की मांग को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने पहले पग में भूमि और दूसरे पग में आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि यह भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के सामने तीसरे पग को रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। फिर राजा ने भगवान से पाताल लोक में उनके साथ रहने का वरदान मांगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने वरदान दे दिया और वह उनके साथ रहने लगे। दूसरी ओर
माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने का इंतजार कर रही थीं। माता लक्ष्मी एक गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माता लक्ष्मी तुरंत अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गईं और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को मुक्त करने का वचन लिया। राखी का मान रखते हुए राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ भेज दिया। जाते समय भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। रक्षाबंधन के इस पर्व से जुड़ी हुई एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार बादशाह हुमायूं ने भी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गईं। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गए थे। इसी प्रकार भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री की रक्षा का सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर ही आक्रमण कर दिया और मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। इस प्रकार हमारे इतिहास और हमारे धर्मशास्त्रों में रक्षाबंधन के इस पर्व को लेकर, राखी के महत्व को लेकर विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली राखी भगवान को इसी भाव के साथ बांधी जाती है कि हे परमात्मा, हमारी और हमारे परिवार की सदैव रक्षा करना। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। और पुनः एक बार आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।